मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूलाज देखी थी। तो आज उसके बेस पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल 1 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z विल बी ग्रेटर देन 1.09, लेस देन -1.65, एंड थर्ड लाइंग बिटवीन -1 and 1.96, एंड फोर्थ लाइंग बिटवीन 1.25 and 2.75। तो जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला दिखाई थी तो उसमें क्या थे, टोटल 3 पार्ट थे। तो पार्ट 1 में ऐसा था कि Z1 एंड Z2 बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए फॉर्मूला थी, राइट। उसमें 2 केस थे। ये केस 1 में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो दोनों पॉजिटिव वाली फॉर्मूला हमारा जो फोर्थ केस है उसमें अप्लाई होगी। इसमें केस 2 था कि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, राइट। तो वो वाली फॉर्मूला थर्ड वाले में अप्लाई हुई। और उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 थे। पार्ट 2 में क्या था, P Z ग्रेटर देन Z1, राइट। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड Z विल बी ग्रेटर देन 1.09। तो जो पार्ट हमारा 2 था उसमें केस 1 था Z1 ग्रेटर देन 0, वो वाली फॉर्मूला फर्स्ट में अप्लाई होगी, एंड लेस देन -1.65। तो P Z लेस देन Z1 में सेकेंड पार्ट केस 2 था, वो वाली फॉर्मूला सेकेंड वाले में अप्लाई होगी, राइट। तो अगर आप फॉर्मूला से जानना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला कौन कौन सी कैसे आइडेंटिफाई करनी वो भी पता होना चाहिए। तो मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बताया। और मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाई थी उस टाइम पे बताया था कि आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला वहां पे, जैसे ये वाली फॉर्मूला आपने बनाई है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग दी एरिया। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है जिस हिसाब से आपको वैल्यू दी है। और ये वाले सम में आपको डायरेक्टली z ही दे दिया है। जो हम नेक्स्ट सम करेंगे जिसमें जैसे आपको म्यू एंड सिग्मा दिया होगा तो z आपको खुद से फाइंड करना होगा बाय यूजिंग दी फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट। अगर आपके पास म्यू एंड सिग्मा है, x तो आपको अलग अलग दिए होंगे, उस हिसाब से आपको z खुद से फाइंड करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि वेरिएट z ही आपको दिया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.09। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल कर्व है वो ऐसा होगा। इसमें z ग्रेटर देन 1.09, तो यहाँ पे हमारा 1 है तो 1.09 ऐसे आएगा नियरेस्ट टू 1, राइट। तो सपोज यहाँ पे z इक्वल टू 1.09। अब आगे जो 1.09 हमें जो एरिया लेना है वो क्या है, 1.09 से ग्रेटर देन है, और हमारा z भी क्या है, उससे ग्रेटर देन है। तो ये वाला एरिया मिलेगा आपको, राइट। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगी, तो P when z ग्रेटर देन 1.09, तो आपका ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का एरिया वो कितना है, 0.5। अगर उसमें से हम ये इतना फाइनाइट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, 0.5, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन क्या है, P बिटवीन 0 लेस देन z लेस देन 1.09। समझ में आया, राइट। तो मीन्स 0.5 में से आप इतना पोर्शन कट कर रहे हो तो हमें ये वाला एरिया मिल रहा है। और आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 0.5 माइनस P 0 लेस देन z लेस देन, मैंने वहां पे z1 लिखवाया होगा, या तो मैंने इक्वल टू लिखवाया होगा, इक्वल टू, और ये आप जिस हिसाब से वैल्यू लोगे उस हिसाब से होगा। अब पॉइंट आपको ये वैल्यू जो मिली है ये हमें z टेबल में देखनी है। तो 0.5 माइनस टेबल में कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैल्यू आपको ऐसे दी होगी 0.01, 0.02, राइट, अप टू डैश 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 0.09, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी होगी 0.1, 0.2, 0.3, अप टू डैश डैश डैश, यहाँ पे 0.9, फिर 1.1, 1.2। अब हमारी जो वैल्यू है 1.09, राइट। यहाँ पे 0.9 के बाद 1.0, देन 1.1, 1.
तो यहाँ पे 1.0 एंड यहाँ पे 0.09, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1.09 होगी। तो वैल्यू Z टेबल में देखने के बाद जो मिलेगी वो है 0.3621, राइट। आप Z टेबल में देखोगे तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई वैल्यू यहाँ पे आपको 0.3621 मिलेगी, राइट। तो 0 लेस देन यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा देते हैं, बिकॉज इतना एरिया इक्वल टू के साथ, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1.09 है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लिखा है, राइट। और इक्वल टू लिखा होता अगर वहां पे तो हमें PZ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.09, तो इसमें से जो सबट्रैक्ट करना होता उसमें हम सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन लगाते, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू आएगा, राइट। वो जिस हिसाब से आपको दिया होगा उस हिसाब से आपकी साइन चेंज होगी। फॉर्मूला में मैंने सब में इक्वल टू ही लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यू सबट्रैक्ट करने के बाद मिल रही है 0.1379, राइट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर। सेम ईयर सेकेंड आंसर। तो सेकेंड में आपको दिया है लेस देन -1.65, तो P Z लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, सिर्फ लेस देन, तो लेस देन टू -1.65। अब इसकी फॉर्मूला लिखने से पहले हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ से आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, और अगर ग्राफ ड्रॉ करना नहीं समझ में आता है तो आपको कंपलसरी वो जो मैंने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस, तो ये वाले क्वेश्चन में आएगी -1.65, राइट। अब आपका जो Z है वो इससे भी लेस देन है, तो इसमें जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे आपकी वैल्यू क्या होती है, जैसे ये वैल्यू है Z लेस देन टू -1.65, तो जो -1 के बाद -2 होता है वो इससे भी स्मॉल होता है, मीन्स ये इतना आपका एरिया आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका एरिया बनेगा, राइट। PZ लेस देन टू -1.65, ये आपकी Z की वैल्यू है। अब ये एरिया आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पता है इतना एरिया कितना है 0.5, उसमें से अगर हम इतना पोर्शन सबट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से 0.5 माइनस इतना पोर्शन हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, -1.65 इक्वल टू साइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन Z लेस देन टू Z। अब सिमेट्री के हिसाब से इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू 1.65, इंटरचेंज कर दो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0.5 माइनस, अब अगेन 1.65 की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.65, तो यहाँ पे 1.3, 1.4, 1.5 के बाद 1.6 होगा Z टेबल में, तो 1.6 और यहाँ पे 0.03, 0.04, 0.05 होगा, तो 0.05 एंड 1.6 दोनों को इंटरसेक्ट करके एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिली होगी Z टेबल में, वो वैल्यू है 0.4505, राइट। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 0.0495, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन -1.65 इज इक्वल टू 0.049, राइट। अब थर्ड, तो थर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी लाइन बिटवीन -1 एंड 1.696, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन -1 लेस देन टू Z लेस देन टू 1.96, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वैसे कौन सा वाला पार्ट 1, उसमें केस 2 अप्लाई करना है। तो पहले इसकी फिगर बनाते, अब -1, तो -1 कहाँ पे आएगा, ये वाले क्वेश्चन में आएगा,
प्लस 1.96 यहाँ पे आएगा। दोनों के बीच का एरिया, तो शेडेड एरिया इतना मिलेगा, राइट। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाते, तो जैसे देखने से ही पता चल रहा है, जब दो वैल्यू हो तो बहुत ही इजी हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि दोनों साइड फाइनाइट वैल्यू। ये वाले में क्या होता है कि एक फाइनाइट होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है, इसलिए जब भी आपको स्ट्रिक्टली एक ही वैल्यू दी है तो किसी में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या 0.5 में से माइनस करना पड़ता है, या 0.5 में से प्लस करना पड़ता है, राइट। जब आपको फाइनाइट वैल्यू है दोनों, तो आपका इजी हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते थे, फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मीन्स 0 लेस देन z लेस देन z1 प्लस 0 लेस देन z लेस देन z2, ये आपकी फॉर्मूला थी, राइट। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको यहाँ पे भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन z लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.96, राइट। तो -1 से लेकर 0, अब हमारे पास z टेबल जो आपके सिलेबस में है उसमें माइनस वैल्यू नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिमेट्री का यूज करके इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस p 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.96। अब p एट 1, तो यहाँ पे 0 होगा, तो फर्स्ट जो वैल्यू 1 के आगे होगी वो वैल्यू आपको मिलेगी z टेबल में 0.3413 प्लस 1.96, तो मैंने आपको जैसे सिखाया यहाँ पे 1.78 एंड 1.9 और यहाँ पे 0.06 होगा, वो दोनों को इंटरसेक्ट करके वैल्यू आपको मिलेगी, वो है 0.4750 और दोनों का सम मिलेगा 0.8167। तो बहुत ही सिंपल है z टेबल से वैल्यू फाइंड करना। एंड फोर्थ वन, वैल्यू z की लाइन बिटवीन 1.25 एंड 2.75, बोथ आर प्लस, तो p 1.25 लेस देन z लेस देन टू 2.75, राइट। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ड्रॉ करें, और अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से करना है तो वो फॉर्मूला थी 0 लेस देन z लेस देन z2, उसमें से z1 वाला एरिया हमने सब्ट्रैक्ट किया था, राइट। तो ये फॉर्मूला थी, बट अगर फॉर्मूला नहीं आता है और हमें डिराइव करनी है तो हमें पहले एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एरिया ड्रॉ करोगे तो 1.25 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दोनों प्लस है तो दोनों ये वाली साइड पर आ जाएंगे, ये दोनों के बीच का एरिया इतना मिलेगा, राइट। अब ये दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो हम इतना एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इतना वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2.75, उसमें से 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.25, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि इसका सम और इसका, क्योंकि बीच में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या होता था, बीच में 0 होता है, जब माइनस और प्लस होता है तो ये वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे बीच में हमें कोई वैल्यू पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू, अगर वो बीच वाली वैल्यू पता हो तो आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का सम ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो जो वैल्यू मिलेगी p एट 2.75, इसमें आगे जाते जाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.0, उसके बाद 2.1 2 3 4 5 7, तो 2.7 और 0.05 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहां पे जो वैल्यू मिल रही है वो है
0.4970 और 1.25 तो ये है 1.2 और 0.05 तो ये दोनों का इंटरसेक्शन ओके यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी Z टेबल में, वो वैल्यू है 0.3944 तो आंसर मिल रहा है 0.1026 तो प्रोबेबिलिटी 1.25 लेस देन Z लेस देन टू 2.75 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो Z टेबल से वैल्यू देख के आप इजीली एग्जांपल्स कर सकते हो और अगर आपको ऐसे फॉर्मूला फाइंड करना समझ में आ गया तो ये एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे ही सेकेंड सम देखते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल में इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मीन ऑफ x इज 12 एंड द SD इज 4 मीन्स आपको म्यू दे दिया है एंड सिग्मा दे दिया है, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग x greater than or equal to 20, x less than or equal to 20 and x lying between 0 and 12। तो मैंने अभी आपको लास्ट सब में बताया था कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली z की वैल्यू दे दी, तो हमें z की वैल्यू पहले फाइंड करनी है और फिर उसका यूज हमें z टेबल में करना है कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि z की वैल्यू फाइंड करोगे। तो हियर mu is equal to 12 because यहाँ पे लिखा है mean is equal to 12 and SD is a 4 तो sigma is a 4। अब Z की जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी वो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट। ऐसे वहां पे हमने p x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 उसमें वहां पे हमने ऐसे लिया था x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये था z1, ये z और ये z2, राइट। तो सेम ईयर वैसा ही सम है। अब केस 1, तो केस 1 के लिए मीन्स हमारा सम 1 तो उसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 दिया है, मीन्स आपको x की वैल्यू क्या लेनी है 20। तो हियर z is equal to 20 minus mu is a 12, sigma is a 4 तो 20 minus 12 8 by 4 कितना मिलेगा z 2। तो x greater than or equal to 20 means z is greater than or equal to 2, therefore probability of x greater than 20 is equal to probability of z greater than or equal to 2। समझ में आया। अब इसकी हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर से हमें पता चलेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये एरिया तो दिखाना ही है फिगर ड्रॉ कर, राइट। तो ये हमारा कर्व। अब इसमें जो z है वो 2 से ग्रेटर है, तो सपोज यहाँ पे 2 है, राइट। तो 2 ग्रेटर है तो कौन सा वाला एरिया आएगा यहाँ से, z की वैल्यू 2 से भी ग्रेटर है और z1 हमारा 2 है, तो ये आपका एरिया हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला बनानी है, तो फॉर्मूला में यहाँ से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक, तो ऑब्वियसली हमें जब भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 0.5 या 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है या 0.5 में ऐड करना है। तो इतना जो आपका एरिया है वो कितना है 0.5, उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो 0 से लेकर 2 तक का एरिया आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 0.5 माइनस p 0 लेस देन z लेस देन 2। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं दिया बिकॉज यहाँ पे हमें z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फाइंड करना है, राइट। तो 0.5 माइनस 0 से लेकर 2 तक का एरिया। अब आप यहाँ से z टेबल में देखोगे तो जैसे ये 1.4 आगे आगे जाओगे 1.9 के बाद 2.0 आएगा, तो 2.0 पे यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो आपको एक वैल्यू दी होगी, वो है वैल्यू z टेबल में 0.477। तो p at x greater than or 20 is equal to
आंसर मिल रहा है 0.0228, राइट। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड आपको क्या दिया है, p x लेस देन इक्वल टू 20। तो अब हमारा जो z x1 है मीन्स वो वैल्यू तो 20 ही है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो p x लेस देन इक्वल टू 20 मीन्स z लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2। तो आप वैल्यू फाइंड करना चाहोगे p x लेस देन इक्वल टू 20 की, उसका मीनिंग क्या होगा, p z लेस देन इक्वल टू 2। समझ में आया, राइट। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आपकी जो 2 वाली वैल्यू है वो कहाँ पे है, यहाँ पे रहेगी। अब z जो है वो 2 से लेस देन है, तो 2 से लेस देन यहां से लेकर यहां तक आएगा, राइट। तो इतना हमारा एरिया है, राइट। अब इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो इतना तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का कितना है 0.5, और इतना 0 से लेकर कहां तक का होगा 2 तक का, राइट। तो p z लेस देन इक्वल टू 2.5 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, वो है क्या, 0.477। यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे ये कर दो 0.5 प्लस, आप साइन रखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वल टू या स्ट्रिक्टली टेबल में वैल्यू आपको 2 की ही देखनी है, तो 0.4772 हमने यहाँ पे z टेबल में उसकी वैल्यू यूज की। 0.5 प्लस 0.4 0.977, ये है p x लेस देन इक्वल टू 20। ये वैल्यू आप दूसरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, बिकॉज p x लेस देन इक्वल टू 20, तो उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस p x ग्रेटर देन 20। तो ये वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की है, तो 1 में से आप 0.028 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब केस 3, तो थर्ड वन इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो x1 क्या है, 0। हियर दो वैल्यू है x1 एंड x2, तो उस हिसाब से हम z1 एंड z2 फाइंड करेंगे, राइट। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x1 इज 0 माइनस म्यू इज 12 एंड सिग्मा इज 4, माइनस 12/4 कितना मिलेगा, -3, एंड z2 इज इक्वल टू, अब ये टेबल रफ कर देती हूँ बिकॉज आपको टेबल समझ में आ जाएगा कैसे देखना है। तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x2 इज 12 माइनस 12 अपॉन सिग्मा इज 4, तो 12 माइनस 12 0। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इसका मीनिंग z में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो रहा है, -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, राइट। समझ में आया। तो -3 से लेकर 0 तक। अब यहाँ पे हमें ये वाला एरिया आप ड्रॉ करने जाओगे तो हमें ऐसा मिलेगा, राइट। z -3, तो यहाँ पे -3 है, -3 से लेकर 0 तक, तो यहाँ पे वैल्यू 0, तो इतना एरिया मिलेगा। बट यहाँ पे परफेक्टली इतना ही एरिया है, हमें किसी में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी में ऐड करने की जरूरत नहीं, दोनों फाइनाइट वैल्यू है और स्टैंडर्ड है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय सिमेट्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय यूजिंग दी सिमेट्री ऑफ इनइक्वालिटी। तो 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 3
परफेक्टली आपके जो Z टेबल में यहाँ पे वैल्यू होगी और यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 1.1 के बाद 3.0 आएगा, वहां पे फर्स्ट वैल्यू आप देखोगे तो वो आपको वैल्यू मिल रही है 0.4987। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो बहुत ही सिंपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है, मीन्स अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको Z टेबल देखना आना चाहिए, तो आप ये सम इजीली कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।